कितनी आसान थी जिंदगी राहें तेरी, कितनी आसान थी जिंदगी राहें तेरी, मुश्किलें हम खुद खरीदते हैं। और कुछ मिल जाए तो अच्छा होता, बहुत पा लेने पर भी यही सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। चलिए इसी बात पे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बिजनेसमैन था। उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। बहुत सारा धन इकट्ठा किया उसने, कई बंगले और गाड़ियां जमा कर रखी थी, लेकिन मन था कि संतुष्ट ही नहीं हो पा रहा था। उसे अपने 7 पुश्तों के लिए पूंजी जमा करनी थी। इस वजह से ना उसे अपनी संपत्ति को एंजॉय करने का समय था, ना ही अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने की फुर्सत। बस काम काम और पैसे पैसे, इतनी ही रह गई थी उसकी जिंदगी। परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी मन में शांति का अभाव था। हर वक्त असंतुष्टि बनी रहती थी। खुशी उससे कोसों दूर थी। अब एक दिन एक ज्ञानी पुरुष उसके घर आए। व्यापारी से मिलते ही उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया, लेकिन वो चुप रहे। उस व्यापारी को लगा कि ये तो काफी विद्वान हैं, इनके पास अवश्य ही मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। वो उस ज्ञानी पुरुष के कदमों में गिर गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई कि कैसे उसके पास सब कुछ होते हुए भी, इतना सारा धन जमीन जायदाद होते हुए भी वो कितना दुखी है, उसका मन कितना अशांत है। सुनकर ज्ञानी पुरुष मुस्कुराए। उन्होंने बोला, मेरे पास बहुत ही आसान तरीका है जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन मुझे शक है कि तुम कर पाओगे कि नहीं। उस व्यापारी ने कहा, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। आप बस मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, कुछ ऐसा करें कि मुझे खुशी और शांति मिल जाए। फिर ठीक है, उस ज्ञानी ने कहा, और उसे एक छोटा सा पॉट देते हुए कहा कि इस छोटे से घड़े को तुम्हारे धन और हीरे जवाहरातों से भरकर मेरे पास लेके आओ। व्यापारी खुशी खुशी अपने खजाने से काफी सारे ज्वेलरी और सोने के सिक्के उठा लाया और पॉट में डाल दिया, लेकिन वो घड़ा नहीं भरा। उसने और भी धन लाकर फिर से उसे भरा, लेकिन अभी भी वो पॉट खाली था। 4-5 बार उसे भरने के बावजूद वो पॉट खाली ही रह गया। अब उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने उस विद्वान पुरुष की तरफ देखा तो वो ज्ञानी आदमी मुस्कुरा रहे थे। उसे समझ आ गया कि ये मैजिक, ये चमत्कार जो है उनके द्वारा ही किया जा रहा है। वो उनके पैरों पर गिर पड़ा। स्वामी जी, ये क्या रहस्य है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये घड़ा कैसा है जो कितना भी भरो खाली ही रह जा रहा है? स्वामी जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, यह घड़ा तुम्हारी इच्छाएं हैं। तुम्हारे धन को तो छोड़ो, इसमें तुम संसार का सारा धन भी भर दोगे तो भी यह ना भरेगा, क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। तुमने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि तुम्हारे 2 पुश्तों को कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी तुम चिंतित हो कि और कितना कमाया जाए और कितना धन इकट्ठा किया जाए। ना तुम परिवार के साथ समय बिताते हो, ना ही दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए तुम्हारे पास समय है। ना तुम दान दक्षिणा देने में विश्वास रखते हो, क्योंकि तुम्हें और जमा करना है। ना ही तुम घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हो, क्योंकि धन खर्च हो जाएंगे। जब तुम्हारे अंदर संतुष्टि ही नहीं है तो खुशी कैसे मिलेगी तुम्हें? दोस्तों, धन कमाना बुरी बात नहीं है। धन तो बहुत ही आवश्यक है। एम्बिशियस होना भी अच्छी बात है, लेकिन जब हम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं और पैसे कमाते कमाते ये भूल जाते हैं कि परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को समय देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तब बात बिगड़ने लगती है। बैलेंस बहुत जरूरी है दोस्तों। साथ ही जब हम दूसरों की मदद करते हैं, कुछ दान दक्षिणा करते हैं, तो हमें अंदर से संतुष्टि मिलती है। हमने कई लोगों को देखा है कि वो अपने जमा किए हुए पैसे को खर्च करने में विश्वास ही नहीं रखते, बस जमा करने में ही उन्हें खुशी मिलती है। दूसरों पर तो खर्च करने का सवाल ही नहीं है, खुद भी कंजूसी से रहते हैं कि पता नहीं धन की कब जरूरत पड़ जाए। और एक दिन अचानक ही सारा धन धरा का धरा रह जाता है और वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो पैसे कमाइए, लेकिन उसको एंजॉय भी कीजिए। परिवार के साथ समय बिताइए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए, फिर देखिए जिंदगी कैसी खुशनुमा हो जाती है। अंत में फिर इतना ही कहूंगी, हर दिन बस थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश करो, जिंदगी बदल जाएगी।